इस आदमी के एक भी बच्चे नहीं थे, इसीलिए उसने बढ़ई से एक लकड़ी का टुकड़ा कटवाया और उसे तराश कर एक लड़के जैसा बनवा दिया और फिर उसे अपने घर उठा लाया। बीवी ने उस छोटे लकड़ी के पुतले को देखा और खुशी से अपने पति का वह तोहफा स्वीकार कर लिया। लेकिन रात को सोते समय अचानक वो लकड़ी का लड़का जिंदा हो गया और रोते हुए जब उसने माँ को आवाज लगाई तो औरत घबराकर उठ गई। पति पत्नी सारी रात आश्चर्य से उस लकड़ी के बच्चे को देखते रहे। अगली सुबह गाँव के पादरी ने उसका नाम पीटर रख दिया। समय बीता गया और देखते ही देखते वह लड़का बड़ा हो गया। एक दिन पीटर ने अपने पिता से 8 सोने का सिक्का मांगा तो पिता ने अपने गोल्ड डिगर पत्नी के सोने के संदूक को खोल दिया और कहा, इसमें से जितना चाहो उतना ले लो। लेकिन पीटर ने बस 8 सिक्का लिया और उस पैसे को लेकर सीधा लोहार की दुकान में पहुंच गया। वहाँ के मास्टर ने उस लड़के को देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। पीटर ने उससे कहा, मैं तुम्हारी सबसे पहली बनाई तलवार को खरीदना चाहता हूँ। लोहार ने तुरंत कबाड़ से जंग लगी तलवार को खोज निकाला। पीटर ने जैसे ही उसे हाथ में लिया ऐसा लगा मानो तलवार उसी के लिए बनी हो। फिर उसने सिक्का दिया और खुशी खुशी घर लौट आया। अगले दिन वो अपने पिता को जबरदस्ती बाजार खींच लाया। भीड़ में घुसते ही उसने देखा 2 बैल एक सोने की जंजीर से बंधे हैं। उनके मालिक ने कहा, जो भी इस जंजीर को काटेगा वही इन बैलों का मालिक होगा और अगर वो नहीं काट पाया तो उसे जबरदस्ती बैलों का स्वादिष्ट दूध पिलाया जाएगा। ये सुनते ही पीटर ने दौड़कर तलवार घुमाया और पलक झपके ही जंजीर को काट दिया। तभी बैलों का मालिक आया और बोला, ये बैल जलता हुआ कोयला खाते हैं। पीटर को यकीन नहीं हुआ, इसीलिए घर जाकर उसने 12 लकड़ी के टुकड़े को जलाया और फिर जलते कोयले को पीपों में भर दिया। दोनों बैलों ने कोयला खाया। फिर एक सूरज ढलने की दिशा में तो दूसरा सूरज निकलने की दिशा में भाग गया। इसके बाद पीटर ने अपने पिता को बुलाकर कहा, जिस दिन ये बैलगाड़ी अपने आप आकर दरवाजे पर खड़ी होगी फिर चक्की खुद उस पर चढ़ जाएगी और जब द्वार का झरना खून में बदल जाएगा उस दिन समझ लेना कि मैं मर चुका हूँ। यह कहते ही वो 12 देशों की यात्रा पर निकल पड़ा। वो 11 देशों से गुजरकर 12वें राजा के महल पहुँच गया। उसने राजा से कहा, राजा जी मुझे बड़ी का काम दे दीजिए। मैं आपसे कोई तनख्वाह नहीं लूंगा, बस आप खाने के लिए खाना और बजाने के लिए एक जनाना दे दीजिएगा। राजा मान गया और उसे काम पर रख लिया। इसी बीच राजकुमारी पीटर से प्यार करने लगी। राजा को भी पीटर अच्छा लगा, इसीलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दिया। मगर इजाजत मिलते ही चालाक पीटरवा ने तुरंत राजकुमारी को एक राउंड पीट दिया। लेकिन कुछ समय बाद राजा को एक खत मिला जिसमें लिखा था, सुन बे अंडकोश नगर के लाला, जल्द आ रहे हैं हम तेरे पिछवाड़े में घुसेड़ने भाला। पीटर ने ये सुना और अगले ही पल अकेला युद्ध में पहुंच गया और अपने तलवार से सैकड़ों सैनिकों को धराशायी कर दिया। लेकिन अंत में वो भी एक गड्ढे में गिरकर मर गया और जमीन में दफन हो गया। लेकिन सुबह होते ही पीटर के घर बैलगाड़ी आ खड़ी हुई और चक्की अपने आप उस पर चढ़ गई और झरना भी तुरंत लाल हो गया, जिसे देख पिता सब समझ गया। वो तुरंत गाड़ी पर सवार होकर बेटे को ढूंढने निकल पड़ा और तभी आसमान से वही दोनों बैल उतरे और जमीन खोदने लगे। आखिरकार उन्होंने पीटर को ढूंढ निकाला, लेकिन उसका सिर शरीर से अलग हो चुका था और उसमें कोई जान नहीं बची थी। मगर बैलों ने बिना देर किए अपने सींगों से उसके शरीर को जोड़ा और उसमें जान फूंक दिया। अंत में राजा ने पूरे दरबार को बुलाया और बहादुर पीटरवा को अपनी राजकुमारी और सिंहासन को सौंप दिया।